तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है Q। देखिए, तो कोई भी जो आवेश होता है वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र क्रिएट कर लेता है। कोई भी जो आवेश होता है वह अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण कर लेता है, और जब इस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए Q0 है, Q0 को परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज कहा जाता है। याद रखिएगा, Q0 को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। Q0 को हम परीक्षण आवेश बोलते हैं यानी टेस्ट चार्ज बोला जाता है। ध्यान दीजिए, ये अल्प रूप से धनावेशित होता है। एक आवेश है और ये जो आवेश है इसके चारों तरफ एक हम क्षेत्र बनाए, एक एरिया बनाया है। ध्यान दीजिएगा, इसी एरिया का परिभाषा देना है, इसी क्षेत्र का परिभाषा देना है। ठीक है, तो कहा जाता है, अब आप ये बताइए कि इस पॉइंट पर यदि हम इस आवेश को ले जाएं, पॉइंट ए मान लें, इसको हम पॉइंट बी मान लेते हैं और इसको पॉइंट सी मान लेते हैं। तीन बिंदु आपके सामने हम बनाए, पहला बिंदु ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी। यदि बिंदु ए पर इस परीक्षण आवेश को ले जाएंगे तो ये वाला जो परीक्षण आवेश है किसी भी बल का अनुभव नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये इसके क्षेत्र से क्या है, बाहर है। यदि इसके क्षेत्र के अंदर ले जाएंगे तो ये बल का अनुभव करेगा, ये वैद्युत बल का अनुभव करेगा। तो कैसे परिभाषा दिया जाता है? यहाँ पर ले जाएंगे तो ज़्यादा बल का अनुभव करेगा, यहाँ पर ले जाएंगे तो और ज़्यादा बल का अनुभव करेगा। जैसे जैसे इसके क्षेत्र के अंदर ले जाएंगे, तो जब तक इसको इसके क्षेत्र के अंदर नहीं ले जाएंगे तब तक ये बल का अनुभव नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा कैसे दिया जाता है आप बताइए। मान लीजिए कोई स्टेट, ध्यान दीजिए, इसका जो एरिया है इस एरिया के अंदर ही भी वैद्युत बल आरोपित करेगा। याद रखिए, अपने एरिया से बाहर ही वैद्युत बल आरोपित नहीं करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा कैसे दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है यदि किसी आवेश है, इसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक जो ये आवेश है वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, या जहाँ तक इसका वैद्युत बल कार्य करता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। परिभाषा एक बार ध्यान से सुनिए। किसी आवेश या आवेशित समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक वैद्युत बल कार्य करता है, ध्यान दीजिए, कौन सा बल कार्य करता है? वैद्युत बल कार्य करता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो जब वैद्युत बल कार्य करेगा तो वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा वैद्युत बल की सहायता से दिया जाता है। जैसे ये आवेश है, इसका बल जहां तक काम करेगा तो उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वैद्युत बल का परिभाषा कैसे दिया जाता है? ध्यान दीजिए, तो कहा जाता है कि मान लीजिए कोई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर जब किसी हम आवेश को ले जाते हैं तो ये जिस बल का अनुभव करता है उसी बल को हम बोलते हैं वैद्युत बल। ध्यान दीजिए, अगर जो मान लीजिए आप लोग को मालूम भी होगा कि यदि प्लस आवेश है और प्लस आवेश है, दो समान आवेश एक दूसरे के पास ले जाएंगे, तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि दो समान आवेशों को एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि दो विपरीत आवेश हैं और इनको एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। तो बल कोई सा भी हो, आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, जब तक इसको इसके क्षेत्र में नहीं ले जाएंगे तब तक यह किसी बल का अनुभव नहीं करेगा। और जिस बल का अनुभव करेगा जब क्षेत्र के अंदर ले जाएंगे तो उस बल को हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल। ध्यान दीजिए, तो वैद्युत बल का परिभाषा कैसे दिया जाता है? क्षेत्र के अंतर्गत हम किसी आवेश को ले जाते हैं तो ये जिस बल का अनुभव करता है उस क्षेत्र को उस बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। चलिए, उसके बाद इसके बाद एक टॉपिक है वैद्युत बल रेखाओं का। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है। यदि आप आगे उसके बाद हम लोग को पढ़ना है वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, आइए देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है और इनका काम क्या होता है, इनके लक्षण क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, वैद्युत बल रेखाएं। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है? वैद्युत बल रेखाएं, देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है समझिए। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो रेखाएं होती है बाबू, ये होती है काल्पनिक रेखाएं। कैसी होती है? तो काल्पनिक रेखाएं होती है, वास्तव में ऐसी होती नहीं है, कल्पना करके मान लिया जाता है कि ये रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरी नंबर बात, ये जो रेखाएं होती है इनका जो काम होता है वो होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करना। ध्यान दीजिए, इन रेखाओं का काम होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करना।
वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करना। दो चीज बताएं हम आपको कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक होती है। और इनका काम क्या होता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरंतर क्या करती है, प्रदर्शित करती रहती है। परिभाषा कैसे देते हैं, ध्यान से देखिएगा। वैद्युत बल रेखाओं को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है तीर के द्वारा। इसका नियम ये होता है कि प्लस से निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है, प्लस से निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके ऊपर है। देखिए आइए, तो वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। अभी आपको बोले कि वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। ये क्या काम करती है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। तो इसको खींचा कहा जाता है, इसको ड्रा कहाँ किया जाता है, इसको ड्रा किया जाता है वैद्युत क्षेत्र के अंदर। देखिए वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाओं का परिभाषा कैसे देते हैं। कहा जाता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, ध्यान दीजिए, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरंतर प्रदर्शित करती रहती हैं, यानी लगातार प्रदर्शित करती रहती हैं, उन बल रेखाओं को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। परिभाषा एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरंतर प्रदर्शित करती रहती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका बड़ा यूज है, आगे चलेंगे हम लोग तो बहुत यूज है इसका। इसकी दिशा को भी याद रखना है कि प्लस से दूर होता है, माइनस की ओर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरंतर प्रदर्शित करती रहती हैं, उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इनके गुण क्या होता है, तो इनका गुण ये होता है कि धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। धनावेश से निकलती है, ऋणावेश में प्रवेश करती है। दूसरा गुण ये होता है कि कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ध्यान दीजिए, धनावेश से निकलती है, ऋणावेश में प्रवेश करती है। दूसरा गुण क्या होता है कि कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तीसरा गुण ये होता है कि एक खुले वक्र का निर्माण करती है। देखिए यहाँ से ये जो आकृति बनी है हमारी, ये ओपन है, कहीं से भी क्लोज नहीं है। तो तीसरा इसका गुण होता है वो होता है कि एक खुले वक्र का निर्माण करती है। और याद रखिएगा, यदि ये वैद्युत बल रेखाएं लंबाई में बराबर हो और इनके बीच की दूरी, यानी ये वाली जो दूरी देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, ये वाली जो दूरी देख रहे हैं तो इनकी लंबाई भी बराबर होनी चाहिए और इनके बीच की ये वाली जो दूरी है, यदि ये दूरी बराबर होगी तो ये इस प्रकार जिस ये वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगी उस वैद्युत क्षेत्र का नामकरण कर देते हैं। उस वैद्युत क्षेत्र को बोलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा पूछता है तो आप कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत यदि समान और समदूरस्थ वैद्युत बल रेखाएं खींची जाए तो इस प्रकार बने हुए वैद्युत क्षेत्र को हम बोलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो आज था ये वीडियो, यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।